अस्सलाम स्टूडेंट। नेक्स्ट जो लेक्चर है डैट इज़ अबाउट एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एफएससी पार्ट 2 में से है जी। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कैसे कहते किस हैं जी। ओपन चेन बेसिकली ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनका पहला और आखिरी कार्बन एटम दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी पहला और आखिरी कार्बन एटम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। एक एग्जांपल लिखता हूँ, पता चल जाएगा आपको। CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन है। ब्यूटेन है, 4 कार्बन है। अब ये पहला, इसे अगर मानो तो ये आखिरी होगा, अगर इसे पहला मानो तो ये क्या होगा, आखिरी होगा। तो आप देख रहे हैं दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, तो इसे बोलते हैं जी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन या एलिसाइक्लिक बोल गए सॉरी, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब इसकी 2 अकसाम है। वन इज सैचुरेटेड, other is unsaturated। व्हाट इज सैचुरेटेड? सैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं, सैचुरेटेड की डेफिनेशन सुन लें। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जो कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स की सारी वैलेंसियां जो है, सारी की सारी जो वैलेंसी है, दे आर सेटिस्फाइड, तो दैट इज नोन एज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर सुन लो कि इफ ऑल valencies of carbon atom in a molecule is satisfied, that is known as saturated हाइड्रोकार्बन। कि किसी मालिक्यूल में, हाइड्रोकार्बन मालिक्यूल में अगर कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फाइड होने से क्या मुराद है कि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हो, तो दैट इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह अनसैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहेंगे जिसमें कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड ना हो, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। सिंगल बॉन्ड के अलावा वहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हो, तो दैट इज नोन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी जो बेहतरीन टाइप है दैट इज अल्केन। इसकी आगे 2 अकसाम है, अल्कीन, अल्काइन। ये सिंगल बॉन्ड वाली है, ये डबल बॉन्ड वाली, और अल्काइन किसे कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाली। एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH3, इधर दे देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर दे देता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड। इसे बोलेंगे अल्केन। अल्केन है, 2 मेंबर्स हैं जी, 2 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है, तो 2 कार्बन वाली को बोलते हैं इथेन। ये इथीन है, ये क्या है जी, इथाइन, यानी 2 कार्बन वाली इथेन, इथीन, इथाइन। अगर सैचुरेटेड है तो इथेन, अगर अनसैचुरेटेड है तो उसमें 2 अकसाम है, डबल बॉन्ड वाली को इथीन, ट्रिपल बॉन्ड वाली को इथाइन। तो आज जिस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज आवर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सी टाइप इसकी डिस्कस करेंगे हम, सैचुरेटेड
थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बात बताई है कि सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे जी, सिंगल। सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, कार्बन एटम के सिंगल्स होंगे। पहले थोड़ी सी इसकी क्या है जी, कार्बन एटम के लिहाज से इसका कुछ नॉमेनक्लेचर या नेमिंग को देख लेते हैं। अल्केन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन्हें अल्केन बोलते हैं। जर्नल फार्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को हर एक टाइप का आना चाहिए, सैचुरेटेड का भी और अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड की 2 टाइप्स हैं तो उनका भी आना चाहिए। CnH2n+2 के जितनी इस फार्मूले को एंड पे जो है आप लोगों को दिखाऊंगा क्या वाकई यही आता है पैटर्न या नहीं आता है, कि जितने कार्बन एटम होंगे उसके साथ हाइड्रोजन्स की तादाद, वो हम इस फार्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं जी, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन एटम अगर मॉलिक्यूल में है तो 1 2 होंगे तो 2, 3 होगा तो 3, अप टू सो ऑन। तो n के लिए क्या लिखूंगा, n 1 2 3 4, जितने कार्बन एटम वहाँ पर मौजूद होंगे। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है उनको डिस्कस करते हैं जी। एक तो इनकी कार्बन एटम के लिहाज से मैं थोड़ी सी गिनती लिख लेता हूँ कि अगर 1 कार्बन एटम होगा तो उससे क्या नाम देंगे, अगर 2 कार्बन एटम होगा तो उसका क्या नाम, ट्रेवलिंग नेम्स हैं, इनके नाम चल रहे हैं जी। 3 होगा तो 3 को क्या कहेंगे, 4 होगा तो 4 को। एक बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि हर एक एंड पे क्या आता है, एन। हर एक एंड पे क्या आता है, एन। और नेम इनको जो दिए जाते हैं वो लैटिन या ग्रीक वर्ड जो अल्फाबेट जो न्यूमेरिकली वर्ड यूज होते हैं, 1 के लिए क्या यूज होता है, 2 के लिए क्या होता है, 3 के लिए, उनके एंड पे क्या लगा देना है आपने, एन लगा देना है। क्या लगा देना है, एन। तो सबसे पहला जो सिंपलेस्ट तरीन हाइड्रोकार्बन है वो आपका है जी मीथेन। फार्मूला है CH4। कार्बन कितनी है जी, 1 है। दूसरे नंबर पर है आपका इथेन। C2H6, आप इसको यूं भी शो कर सकते हैं, CH3, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका वो सिंपलेस्ट हमने क्या कर दिया जी, बयान कर। तीसरे नंबर पर है प्रोपी, चौथे पर है ब्यूटे, 5वें पर है पेंटे, 6ठे पर है हेक्स, 7वें पर है हेप्टे। 3 वाली को चेक करते हैं, 3 कार्बन होंगी, C3H8 है जी, इसको यूं लिखते हैं जी, CH3CH2CH3। चौथे पर ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, सॉरी H लिखना था। 5वें पर पेंटेन है, 5 कार्बन है। 6ठे पर हेक्सेन है, 6 कार्बन है। 7वें पर हेप्टेन है, 7 कार्बन है। 8वें पर ऑक्टेन है। 9वें पर नोनेन है। 10वें पर डीके। C8 H18, C9 H20, C10 H22। ये मैं आपको बाद में चेक करवाऊंगा क्या वाकई इतनी होती है कि नहीं, इस जर्नल फार्मूले की मदद से। लिखने का तरीका CH3 CH2 CH2 CH3। अब जो चीज़ें कंसेप्चुअली आप लोगों को बेसिकली जो मैं आप लोगों तक बात पहुँचाने के चक्कर में हूँ कि आपको सिंपलेस्ट मेथड से इस सारे मामले को लेकर चलना है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे कि किस तरह चीज़ों को क्या किया जाता है, ये ऑर्गेनिक की सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड को हैंडल किया जाता है। ज़रा इन सभी को देखें कि जो इन बिटवीन कार्बन एटम्स आ रहे हैं,
ये दाएं भी कार्बन एटम से कनेक्टेड है, बाएं भी कनेक्टेड है। तो कार्बन की वैलेंसी है 4, तो ज्यादा से ज्यादा वो 4 एटमों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मजीद इन्हें कितनी हाइड्रोजनों की जरूरत होती है? 2 की। यानी जितने भी दरमियान में कार्बन एटम्स होंगे वो मैक्सिमम कितनी हाइड्रोजन से कनेक्ट हो सकते हैं? 2 हाइड्रोजनों से। और दाएं बाएं वाले क्या है जी? 3 से कनेक्टेड होंगे। जरा C5 में देखें जी, दाएं बाएं वाली पे CH3, दरमियान में आपकी CH2 CH3। जरा 6 वाली को देखो, CH3, आगे CH2 और CH3। 6 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6। बात वही आ रही है कि दाएं बाएं वाली CH3 होंगे और इन बिटवीन कौन सी होगी जी? आपके CH2 होंगे। हाँ, इनके साथ अगर ऊपर नीचे कोई कार्बन एटम, इनकी कोई ब्रांच निकल आए तो फिर हमारे पास, क्योंकि हमने पढ़ा था ओपन चेन भी, और ओपन चेन में हमने पढ़ा था स्ट्रेट चेन भी और ब्रांच चेन भी। ये आगे जाके इनके नॉमेनक्लेचर में इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ इनसे आपकी क्या करने जा रहा हूँ, ये अवेयरनेस। इसको जरा चेक करें। अब मैंने लिख दिया CH2 510। क्या मकसद है कि ये इस चेन में CH2 कितनी बार आपने लिखना है जी? 5 मरतबा। तो दाएं बाएं CH3, तो टोटल कितने होगा जी? 5 और 2, यानी ये वाली कार्बन और ये वाली मिलने पर कितने होगा जी? 7 पूरे हो गए। इसको क्या लिखूंगा? जगह की कमी है तो इस वजह से CH2 6 टाइम। अब जरा इसको चेक कर लें कि 8 टोटल है, 6 CH2 होंगे दरमियान में, दाएं बाएं क्या होगा जी? आपका CH3 होंगे। इसमें क्या लिखेंगे आप? इसको 9 नंबर वाली को CH3 और 10 वाली को क्या? इसके साथ होंगे जी, सॉरी, CH3 10 वाली के लिए CH2 8 टाइम और 7 CH3। तो ये एक छोटा सा पैटर्न इसके लिए क्या कर दिया जी? बना दिया जी। अब मैं आप लोगों को प्रूव करके देता हूँ कि फार्मूला जो जर्नल हमने बनाया है कि क्या वाकई हर एक में जितनी मैंने लिखी है इतनी ही कार्बन आती, हाइड्रोजने आती हैं। फार्मूला क्या बनाया था? CnH2n+1। यहां पर कार्बन की तादाद कितनी है? n आपका 1 है। तो फिर क्या होगा? C1H2 × 1 + 2, तो डेट इज इक्वल टू CH4। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब इसी तादाद को इथेन पे जाते हैं जी। इथेन में कितनी है जी? फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं जी। C2H2 × 2 + 2, 2 2 बार 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 और 2 6। तो आप देख लें C2H6 हो गया। सर अगले में देखें, फार्मूले में अगर वैल्यूज पुट करें, n की जगह पे 3, 2 3 बार 6 और 2 8 8, तो क्या होगा? C3H8। जो मैंने लिखा था सेम उसी पैटर्न पे आ रहा है जी। C3 के बाद है जी हमारा C4, सॉरी लिखने में थोड़ी गलती हो गई। चार 2 बार 8, 8 और 2 10। इसी तरीके से अगर आप इन सभी को लेकर जाएंगे तो ये जर्नल फार्मूला जो है ये आपकी इस बात को क्या कर देगा? प्रूव कर देगा। ये इसको क्या करेगा? प्रूव करेगा। अब इसके बाद हम लोगों ने जाना है नॉमेनक्लेचर की जाने। नॉमेनक्लेचर से पहले जो हम लोगों को जिस चीज का पता होना चाहिए, दैट इज आवर अल्काइल ग्रुप। हमें किस चीज का पता होना चाहिए? दैट इज आवर अल्काइल ग्रुप। तो अल्केन, अल्काइल,
अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1। दोनों फार्मूले को देख लें, फर्क कितने का है जी, सिर्फ यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है जी, 1 ऐड। तो बात जिस चीज़ की जानिब आप लोगों को लेके जाना चाह रहा हूँ कि किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसकी अगर आप एक हाइड्रोजन कम कर दें, चाहे वो एक कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन आपने कम करनी है, चाहे वो एक कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो या एक से ज़्यादा कार्बन एटम पर, तो वही उसका क्या बन जाएगा जी, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो सबसे पहला आपका अल्केन कौन सी है जी, मीथेन है जी, CH4। इसका अल्काइल क्या बनेगा, CH3। इसका अल्काइल क्या बनेगा, CH3। यूं इसने किसी और चीज के साथ क्या होना है जी, कनेक्ट होना है, ये इसका क्या है जी, अल्काइल ग्रुप है। ये बांड को शो कर रहा है कि इसने किसी के साथ क्या करनी है जी, और बांडिंग करनी है किसी और ग्रुप के साथ। अगला है जी C2H6। इसका अल्काइल क्या बनेगा, C2H5 अल्काइल ग्रुप। उससे अगला क्या है जी, C3H8। इसका अल्काइल क्या बनेगा, C3, एक हाइड्रोजन काम करते जाना, 7। C4H10 अल्काइल क्या बनेगा, C4H9। C5H12 अल्काइल क्या बनेगा, C5H11। 6 मेंबर के लिए क्या होगा, C6H14 है अल्काइल ग्रुप, क्या बनेगा, ये अल्केन है, ये क्या है जी आपका अल्काइल। C6H13। C7H कितना होगा जी, 16 होगा, तो C7H15 ये उसका अल्काइल होगा। C8H कितना होगा जी, 18। C8 अल्काइल में कितना होगा, H17। 9 नंबर में C10H22 डिकेन में C10H21। सभी के बांड को आगे शो करना है जी। ये सॉरी मैं पहले नहीं कर सका, तो अभी कर रहा हूँ जी। अब इस बांड शोमेंट से क्या मुराद है जी, ये अगर इस बात को आप लोगों ने समझ लिया तो आपको सारी की सारी कहानी दिमाग में आ जाएगी कि ये बांड शो करने का मकसद क्या था। देखिए, कार्बन उस वक्त सैचुरेटेड है जब उसकी सारी की सारी वैलेंसीज क्या है जी, सेटिस्फाइड है। अगर डबल बांड नहीं है और सेटिस्फाइड भी नहीं है, क्योंकि एक एक एटम हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन एटम कम कर दिया, इसमें क्या होगा, हर कार्बन एटम 3 तो हाइड्रोजन हैं उसके साथ, लेकिन चौथा बांड अभी नहीं बना, लिहाजा वो किसी और एटम के साथ क्या करने जा रहा है, बॉन्डिंग करने जा रहा है। तो ये चीज आपकी कहलाएगी अल्काइल। जब वो उससे बांड कर लेगा तो उसका ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। उसका क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। के इसने हाइड्रोजन को आकर क्या किया, या किसी और ग्रुप या एटम को आकर क्या कर दिया जी, रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, एक तो आपका उसी तरह CH3 रहेगा, अगला क्या होगा CH2, और आगे वही पैटर्न। यहाँ पर क्या होगा, एक तो आपका CH3 रहेगा दाएं या बाएं वाला, दरमियान वाला CH2 उसी तरह रहेगा, ये CH2 होगा और आगे जाकर वो ये वाला बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर क्या होगा, CH3 दाएं या बाएं वाला उसको रखो या इसको रखो, दरमियान वाले वही CH2, लेकिन आखिर वाला भी क्या है जी, अल्काइल की हालत में क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या होगा जी, ये जो आपका बना है एक साइड वाला क्या होगा CH3, दरमियान वाले CH2, और आखिर वाला भी क्या हो जाएगा, जब अल्काइल बनेगा तो CH2 हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न में ये आप 10 तक चले जाएंगे तो आपको अल्काइल की पोजीशन का क्या आनी शुरू हो जाएगी, समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब नाम इन्हें क्या देंगे, अल्काइल तो हमारा बन गया,
लेकिन अब इसको नाम देने का प्रोसेस है जी, वो जरा नाम चेक करते हैं जी। अब यही नाम अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो आपको सारे का सारा नोमेनक्लेचर समझ आ जाएगा कि इस अल्काइल को नाम क्या देंगे। पहला हाइड्रोकार्बन है मीथेन। मीथेन से वो ये एन क्या हुआ है जी, चेंज हुआ है। ये मैं लिख देता हूं जी, ANE इज चेंजिंग बाय YLE। किससे चेंज हुआ है जी, आई। YLE से, या ई ना भी डालो तब भी ठीक है, YL से भी ये रिप्लेस हो गया। अब मीथेन है तो एन चेंज हो रहा है एल से, तो मीथेन से क्या बनेगा, मिथाइल। अब मीथेन से क्या बना है, ये सॉरी नीचे लिखना था, मीथाइल। इथेन है तो इथेन से क्या बनेगा, इथाइल। प्रोपेन है, प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल। एन को काट दिया। ब्यूटेन है तो ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटाइल। पेंटेन से क्या बनेगा, पेंटाइल। हेक्सेन से क्या बनेगा, 6 कार्बन वाली को आपने हेक्सेन का नाम दिया है तो हेक्साइल। 7 वाली को हेप्टेन का नाम दिया तो हेप्टाइल। 8 वाली को ऑक्टेन का नाम दिया तो ऑक्टाइल। 9 डिकाइल। ये आपकी क्या होगी, गिनती है। जिस तरह आपने अल्केन्स को नेम्स दिए थे उसी तरह आपने अल्काइल्स को भी क्या किए हैं जी, नाम दे दिए। बात करने का मकसद कि जब नोमेनक्लेचर यूज होता है तो आपने सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग देनी होती है। ब्रांच में या स्ट्रेट चेन में तो वैसे उनके ट्रेवल नेम चलेंगे और उसकी बुनियाद पर हम उसे नेम देंगे, लेकिन जब ब्रांच चेंज आती है तो वहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, जो भी ब्रांच होगी, उसको कुछ ना कुछ नेम दिया जाता है। जब नेम दिया जाता है तो वो क्या है जी, कंप्लीट तो अल्केन होते नहीं, बल्कि किसकी फॉर्म में होते हैं जी, अल्काइल की फॉर्म में होते हैं। तो जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसी की बुनियाद पर हम उसे क्या कर देंगे, नेम दे देंगे। यानी मिथाइल होगा, इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल होगा, जो भी होगा उसी की बुनियाद पर हम उसे नेम दे देंगे। अब नोमेनक्लेचर हम लोगों ने चलाना है, उससे पहले कुछ कॉमन नेम्स हैं जो ट्रेवल करते करते आगे चले हैं जी, डिफरेंट कंपाउंड्स के। उसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं क्या दूंगा जी, आप लोगों को नोमेनक्लेचर के मुतालिक लेक्चर दे दूंगा। ट्रेवलिंग नेम्स या कॉमन नेम्स, इनको जरा चेक करते हैं और उनकी पहचान आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करूंगा। अब हमारे पास एक कंपाउंड है पेंटेन, CH3 CH2 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 CH3। अगर यूं सीधा स्ट्रेट चेंज में लिखा हो, अगर यूं सीधा क्या हो जी, स्ट्रेट चेंज में लिखा हो तो इसे बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। और नॉर्मल स्टैंड फॉर किस के जरिए हम उसे लिखेंगे जी, नॉर्मल पेंटेन को N से। ऐसे क्या लिखेंगे जी, नॉर्मल पेंटेन। ऐसे क्या लिखेंगे, नॉर्मल पेंटेन। यानी कोई भी कंपाउंड जो आपके एक स्ट्रेट चेन में हो और सैचुरेटेड हो तो उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल। N स्टैंड फॉर। इसके बाद है, अगर इसी की मैं कोई ब्रांच निकाल दूं, मैं इस कार्बन एटम की ब्रांच निकालता हूं, क्योंकि ये कार्बन एटम दाएं बाएं और नीचे जो ऊपर एक और कार्बन एटम से कनेक्ट हो गया तो इसे मजीद कितनी हाइड्रोजनों की जरूरत है, एक की। लेकिन ये जो कार्बन था ये अब दरमियान में सेटा है और ब्रांच की सूरत में साइड पे आ गया।
तो अब दो तो ऑलरेडी थे, तो तीसरा अपना चौथा बॉन्ड मुकम्मल करने के लिए इसे क्या थी, तीसरी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। अब जरा इस चीज को आपने अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करनी है। इसे बोलते हैं आइसो। इसे क्या बोलते हैं जी, आइसो पेंटेन। पेंटेन 5 मेंबर्स है मालिक्यूल, यानी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 और 5। तो पेंटेन और आइसो किस लिए बोला है कि दाएं बाएं क्या है जी, कार्बन एटम कनेक्टेड है, लेकिन एक तरफ से कौन सी चीज कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड। अगर इसी कंपाउंड्स को मैं एक और पैटर्न है, कि एक कार्बन ऐसी मैं चुन लूं जिसके दाएं बाएं मैं क्या लगा दूं, दूसरी कार्बन लगा दूं, तो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5 पेंटेन हो गया। लेकिन इससे कौन सी बोलेंगे, नियो पेंटेन। ये नेम्स इनके चलते आ रहे हैं जी, ट्रैवलिंग नेम, आइसो, नियो, ये 3 नेम्स हैं। अगर कोई सीधी चेन में होगा और सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल होंगे, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन। उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन से मुराद है, क्योंकि आप ये मैंने एग्जांपल पेंटेन की ली है। अगर पेंटेन के अलावा ब्यूटेन भी हो सकता है, हेप्टेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई कार्बन ऐसी जिसमें कोई ब्रांच बनी हुई हो लेकिन चारों तरफ से एक जैसे ग्रुप्स ना हो, तो फिर उसे क्या बोलेंगे, आइसो। लेकिन कोई कार्बन ऐसी जिसके दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या हो जी, सेम ग्रुप्स अटैच हो, तो दैट इज नोन एज नियो। तो ये ट्रैवलिंग नेम्स है। अब आगे जाकर हम IUPAC के जरिए नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे जी, IUPAC पढ़ेंगे, किसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जी। इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाएं, क्योंकि हर जगह पे आप जैसे ये है, तो यहाँ पर ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, ये वाला क्या है जी, आपका इथाइल ग्रुप है। तो इन के जब आपको पहचान होगी तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को किसी भी कंपाउंड को नेम देना आसान होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ कि याद रखना कि उस वक्त तक ये नहीं याद होते रिएक्शन जब तक आप लोगों को इसका नॉमेनक्लेचर ना आते। चीज़ों के नाम, कंपाउंड्स के नाम आपको आना शुरू हो जाए, ऑटोमेटिकली आप उसके रिएक्शन कर लेंगे। क्योंकि जब वो कहता है कि आप ब्यूटेन का रिएक्शन करें, पेंटेन बनाएं, ये करें वो करें, तो जब भी उन चीज़ों के आपको पहचान होगी कि फ़लाँ चीज़ को पेंटेन बोलते हैं, फ़लाँ को हेप्टेन बोलते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेंगे जी, बना लेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी, वीडियो लेंथी हो गई है। आप लोगों ने सिर्फ यही करना है कि मुकम्मल देखनी है, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट का इशू है वो क्लियर हो और अगले आने वाले लेक्चर्स आपको समझ आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल के आइकन को क्लिक रखना है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।